वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के कोऑर्डिनेटर नवीद चौधरी साहब से बात की और वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ज़ाती अनाद या इंतकाम रखते हैं या उनके रवैये से इंतकाम की बू आती है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और रुकन कौमी असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जी थैंक यू जी। अच्छा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये बताइए कि बहुत उंगलियां उठाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो तो नून ग्रुप है, नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो आप क्या जवाब देते हैं जब आपको इस ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है? देखिए बदर साहब, पहली बात तो ये है कि 4.5 साल कारकर्दगी देखें उंगलियां उठाने वाले कि कौन से अदारों को इन्होंने मजबूत किया, किस अदारे के साथ इन्होंने टकराव नहीं किया। 4.5 साल में इन्होंने अवाम के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिसके लिए आज ये अदलिया इनके लिए रुकावट बनी हुई है। बड़ी बदनसीबी की बात है कि अपनी तमाम कुताहियां, अपनी तमाम करप्शन, बदअमालियां जो हैं, बददियानतियां जो हैं, बेज़ाब्तियां जो हैं, उनका मलबा किसी अदारे पर ये डाल रहे हैं। और कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि अगर कोई अदारा इनको करप्शन से रोक रहा है, इनको बदअमालियों से रोक रहा है, तो उस पर ये उंगलियां उठा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है ये। सही। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि ये जो अभी अगस्त की एक डेट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने, तो क्या आप समझते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ का जो हाल और हशर हुआ होगा उसी तरह जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी का हुआ है, या कोई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली बनाएगी? आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे सियासी वर्कर से सियासी रहनुमा बने हैं, आपका एक बहुत तवील सियासी सफ़र है, तो आपके जहन में क्या आता है कि अभी कोई नई स्ट्रेटजी बनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी देखिए, जो है पीपल्स पार्टी, मैं इसको मौजूदा हुकूमत को अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहें तो मैं तो वो भी मानने को तैयार नहीं हूँ। ये जरदारी टोला है और ये एक ऐसे एजेंडे पर काम कर रहा है कि इनको ना किस अदारे से है, ना मुल्क से है, ना कौम से है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वो 600 करोड़ रुपया जो है उसको बचाने की फिक्र है। इन्होंने ना हुकूमत, न किसी वजीर आजम को देखना है, ना अपनी हुकूमत को देखना है, न कौम को देखना है, न मुल्क को देखना है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो अपने लूटी दौलत को बचाने के लिए इन्होंने कुर्बान गाह पे लोगों को चढ़ाने के लिए एक लंबी फहरिस्त बनाई हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक गिलानी की जगह 10 गिलानी और भी कुर्बान हो जाएं, लेकिन कानून की, आइन की हुक्मरानी रहनी चाहिए और लूटी दौलत कौम की वापस आनी चाहिए। लेकिन मियाँ साहब वो कहते हैं पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, आप नहीं मान रहे, चलें जरदारी साहब की जो हुकूमत है वो कहते हैं कि आप लोगों ने तो उनको इस तरह उलझाया हुआ, इतना मसरूफ़ रखा हुआ है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बैटल है, जंग है आइनी, और सुप्रीम कोर्ट में आना जाना और सिर्फ हिकमत अमली तैयार करना कि अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे बचाना है, तो वो ना बिजली पैदा कर रहे हैं, ना कोई पाकिस्तान के अवाम को अमन और दूसरी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फराहम कर रहे हैं। वो तो इल्ज़ाम आप पे रख रहे हैं कि आप दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जी सुप्रीम कोर्ट कौन गया है बदर साहब? ये पिछले कोई 1.5 साल से ये लगे हुए हैं। इससे पहले इन्होंने कौम के लिए क्या किया है? और देखिए, अगर कोई आईनी कानूनी तकाजे जो हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। कोई अदारा अपनी हदूद से तजावज ना करे। हम तो किसी अदारे की फेवर नहीं कर रहे, हम कानून की, आइन की बात कर रहे हैं कि हर अदारे को अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये तजावज करेंगे हुक्मरान, तो कोई अदारा तो खड़ा होगा मुल्क बचाने के लिए, आइन की पासदारी के लिए कोई अदारा तो खड़ा होएगा। अगर ये कहें कि अब जो कुछ ये चाह रहे हैं, चोर डाकू जो इकट्ठे
40 चारों टोला जो रला हुआ है, मिला हुआ है, एक चोरों का ग्रोह इकट्ठा है, अगर इनको किसी ने तो लगाम डालनी है। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं, जब वो आप पर ये भी इल्ज़ाम रखते हैं कि आज आपको अदलिया की आज़ादी का ख्याल आता है, उस अदारे की मजबूती का ख्याल आता है, जब आपको मौका मिला तो आपने भी अटैक किया था, मुस्लिम लीग नून के अटैक वाले हमला कर दिया था, चढ़ाई कर दी थी सुप्रीम कोर्ट। साहब मेरी गुजारिश है, तारीख गवाह है कि इस हुकूमत ये इंतखाबात से पहले हमने अपने तमाम जो टिकट होल्डर्स थे सबसे कायदे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था अदलिया की बहाली का, अदलिया की आजादी का, जजेस की बहाली का जी। वो ओथ जब हमने दिया, हुकूमत में पीपल्स पार्टी आई, बेशक हम उनके साथ शरीकी इक़्तिदार भी थे, बामरे मजबूरी हमने परवेज मुशर्रफ से अपने जो मिनिस्टर बने उन्होंने ओथ भी उनसे लिया बामरे मजबूरी, लेकिन हमने इसलिए इनसे इक़्तिदार में हिस्सेदार बने कि हम आइन की, कानून की पासदारी के लिए और अदलिया की आजादी और जजेस की बहाली के लिए ये कमिटमेंट थी इनकी हमारे साथ, जो इन्होंने ना निभाई। और फिर हम हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में आ गए, गवर्नर राज लगा, उसमें भी जब हम अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकले, अदलिया की आजादी की अनाउंसमेंट हुई, ऐलान हुआ, तो गवर्नर राज तब भी था, लेकिन हमने उसी वक्त तहरीक खत्म करके हमने कहा जिस मकसद के लिए हम बाहर आए थे वो मकसद पूरा हो गया, हम और कोई नई चीज नहीं चाहते। क्या आप भी अगर कोई ये कहे कि ये अदलिया की आजादी के लिए काम नहीं इन्होंने किया, या अदलिया को ये आजाद नहीं देखना चाहते, या इस अदारे को मजबूत नहीं देखना चाहते, तो अल्लाह हाफिज है इनका फिर। अच्छा मियाँ साहब ये बताइए कि आपके पास हुकूमत पंजाब है, डॉक्टर आपसे काबू नहीं होते, और जो टेंट एक सिलसिला चला हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, वो लोगों, गरीब लोगों की बात सुनने के लिए हेलीकॉप्टर से वो जाते हैं अपने टेंट तक, तो ये अयाशियाँ नहीं है, ये पैसे का ज़िया नहीं है सरकारी खजाने का? देखिए पहली बात तो बदर साहब ये भी गलत है कि वो हेलीकॉप्टर से टेंट ऑफिस जाते हैं, वो बस पे जा रहे हैं और सारी दुनिया को नजर भी आ रहा है। वो रूटीन में जो आम शहरी जिस बस से सफर करते हैं उसी बस से वो टेंट ऑफिस जा रहे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि डॉक्टर काबू नहीं आते, भाई अगर वसाइल जितने पंजाब हुकूमत के पास वसाइल हैं उनमें रहते हुए तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनके जितने मुलाजमीन हैं उस रेशो से ही कोई दूसरा अपना हिस्सा मांगे या अपनी वो तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करे तो वो तो जायज है, लेकिन उससे तजावज जब करेगा वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो उसको जवाब दे तो कौम को होना पड़ेगा। ये इसके पीछे चौधरी परवेज इलाही शामिल थे आपके खिलाफ जो एहतजाज डॉक्टरों ने किया, या कोई और वजह थी उसमें? नहीं, परवेज इलाही बेचारे में तो इतनी सकत नहीं है कि वो किसी के पीछे हो, वो तो किसी के आगे नहीं खड़ा हो सकता कि फिर किसी के पीछे की क्या उसने खड़ा होना है। पंजाब हुकूमत जो है इसका मुआवजा अगर करना है आपने वफाकी हुकूमत से, तीन बाकी दूसरे जो सूबे हैं उनसे मुआवजा करें इसकी गवर्नेंस का, इसके 4 साल 4.5 साल पीरियड का, तो मेरा ख्याल है बदतरीन मुखालिफ जो है वो भी इसका फैसला बेहतर तरीके से कर पाएगा कि पंजाब हुकूमत बाकी 3 सूबों या वफाक से किस तरह बेहतर है। अच्छा मियाँ साहब ये बताइए कि फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं शरीफ बरादरान के, क्या आइंदा जो इलेक्शन है उसमें क्या सिनेरियो देख रहे हैं? इमरान खान तो आपके ख़िलाफ़ आपके वोट तोड़ने के लिए बाकी क़ुव्वतें भी इमरान खान के साथ मिली हुई हैं, तो आपको इमरान खान से कोई ख़तरा नज़र आता है अगले इलेक्शन में? देखिए बात यह है, जहाँ तक आप फौज की बात करें, हम बतौर अदारा पाकिस्तान का अदारा है, हम अदारे के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं जिस तरह बाकी अदारों के साथ हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं पाकिस्तान के अदारे समझते हुए। रहा ये सवाल के हम आने वाले वक्तों में किस तरह देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि खुदा के फजलो करम से 97 के इंतखाबात में जो 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ साहब ने ली थी
इस दफा आने वाले इंतखाबात में खुदा के फजलो करम से उससे ज्यादा अक्सरियत से इंशाल्लाह नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आएंगे। और जहां तक ये इमरान खान नामी जो आपने वो सुनामी खान जो जिसको कई नाम उसको दिए हुए हैं, ये जो है ये उसी तरह है जिस तरह 93 में एक इस्लामिक फ्रंट बना था और उस वक्त भी उन नवाज शरीफ मुखालिफ कुव्वतों ने ये बनाया था ताकि नवाज शरीफ के वोट बैंक को तकसीम करके पीपल्स पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाया जाए। आज भी उसी पैटर्न पे ये काम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ के वोट बैंक को तकसीम करके पीपल्स पार्टी को फायदा दिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला लोग इतना शऊर रखते हैं, कौम बेदार है, ऐसे किसी प्रोपेगेंडे का ना हिस्सा बनेंगे और ना ये बाय डिजाइन जो एक इसको लॉन्च किया गया है इससे इंशाअल्लाह तकसीम होंगे। खुदा के फजलो करम से कौम नवाज शरीफ के साथ खड़ी है और वो कौम समझती है कि आने वाला जो वक्त है अगर नवाज शरीफ को मिल गया तो इस भंवर से जिसमें मुल्क फंसा हुआ है इससे वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ थे मियाँ जावेद लतीफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर और रुकने कौमी असम्बली, जो गुफ्तगू कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ अपने कायदीन के हवाले से कि और ये बता रहे थे कि जो अगला इलेक्शन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकम्मल कंट्रोल में होगा। आप मुत्तफ़िक हैं, मुत्तफ़िक नहीं हैं, फ़ैसला हमेशा अवाम ने करना होता है। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं info@tv1canada.com। आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और अपने उन दोस्तों का, अहबाब का जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। प्रोग्राम हमारी भी सुनो से बदर मुनीर चौधरी आपसे खुदा हाफिज़ कहता है।